माता दी, सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि एक शॉर्ट नोटिस पे आप सभी लोग यहां पर आए। और मकसद यही रहता है क्योंकि आने वाली चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में मैं चाहता था कि बोर्ड की तरफ से कई सारे जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं यात्रियों के लिए और बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी जो हम चाहते हैं कि यात्रियों तक पहुँचे तो आपके ज़रिए पहुँचाई जाए, जैसा कि हमारी प्रथा चली आ रही है। और जैसा हम देख भी रहे हैं कि पिछले 10-15 दिनों से यात्री संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है, काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और तकरीबन 40,000 के आसपास की संख्या में यात्रा तकरीबन रोज़ माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जा रही है और वीकेंड्स पे ये नंबर और भी ज़्यादा रहता है और बड़ी अच्छी बात है कटरा के लिए, हम सभी के लिए। और हमें ये उम्मीद है कि ये जो बढ़ता हुआ ट्रेंड है ये आगे आने वाली नवरात्रि में और बढ़ेगा और संख्या में और वृद्धि होगी। उसी को देखते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय श्री मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस, बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए गए हैं और बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिनको हम रोल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और कईयों का ट्रायल रन्स चल रहा है, कईयों के उद्घाटन हो चुके हैं। मकसद यही है कि आने वाली नवरात्रि में जितने भी श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं उन सब की जो यात्रा है वो सरल हो, सुगम हो और यादगार बने। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा हमारे पारंपरिक यात्रा मार्ग की, क्योंकि जो हमारी 95% से ज़्यादा लोग हैं वो पारंपरिक यात्रा मार्ग से ही यात्रा सफ़र जो है अपना शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं और उसके ऊपर बोर्ड का एक ख़ास फोकस रहा है और पिछले 6 महीने से बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो हैं पारंपरिक यात्रा मार्ग की डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के लिए लिए जा रहे हैं। और उनमें से सबसे पहला है हमारा जो दर्शनी ड्योढ़ी के ऊपर एक नया बना हुआ क्यू कॉम्प्लेक्स। तो एक 2 मंजिली इमारत है तकरीबन 10,000 स्क्वायर फीट में, जिसका जो मेन जो मकसद है, मेन उद्देश्य वो यही है कि जो लोग कतार में लगे रहते हैं जब भीड़ के दिन होते हैं, क्योंकि वहाँ फ्रिस्किंग और सिक्योरिटी चेक हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो, और वहाँ पर जो कतारें पहले खुले में लगती थी और बहुत गर्मी में, बारिश के दिनों में यात्रियों को असुविधा होती थी, उनकी कन्वीनियंस के लिए ये वेटिंग एरिया तैयार किया गया है, जहाँ पर तकरीबन 1500 से 2000 यात्री किसी भी समय प्रतीक्षा कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक ऑल वेदर कंफर्ट जोन जो यात्रियों के लिए क्रिएट किया गया है जब वो यात्रा अपनी प्रारंभ करें। उसी से अगर हम थोड़ी देर आगे बढ़ते हैं तो शुभ्रा भवन का निर्माण कार्य पूरा किया गया है, वो भी नवरात्रि में यात्रियों के लिए उपलब्ध होगा। वहाँ पर भी रेस्ट एरियाज़ की फैसिलिटी है, वाटर ATMs की फैसिलिटी है, मदर्स रूम और छोटा सा एक चाय का लंगर है, ताकि एक जो है स्वागत जो है बोर्ड की तरफ से यात्रियों का किया जा रहा है पारंपरिक यात्रा मार्ग पर। उसके अलावा ड्रेनेज एरिया की इम्प्रूवमेंट, स्ट्रीट लाइटिंग की इम्प्रूवमेंट, बहुत सारी ऐसी चीज़ों के ऊपर इस बार हमने विशेष ध्यान रख के और बहुत सारे स्थानीय स्टेक होल्डर्स के फीडबैक को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर कदम उठाए हैं, ताकि जो यात्रा सफ़र है उनका और बेहतर हो और सुगम हो। बाणगंगा से हम आगे बढ़ते हैं तो अर्धकुंवारी में भी होल्डिंग एरिया की काफ़ी दिक्कत यात्रियों को रहती थी, खास करके वो लोग जो गर्भजून आरती के लिए, गर्भजून में दर्शन के लिए काफ़ी लंबे समय तक प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे। और उसके लिए एक रेस्ट एरिया जो है हमारा अर्धकुंवारी में अभी हाल ही में हमें कंप्लीट किया है और माननीय अध्यक्ष महोदय ने उसका उद्घाटन हाल ही में किया है। उसका भी मकसद ऐसा ही है, जैसा मैंने दर्शनी ड्योढ़ी में बताया, कि तकरीबन 1500 जो यात्री हैं किसी भी समय हर वेदर में वहाँ पर प्रतीक्षा कर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं वहाँ पर। उसके साथ साथ ही रिफ़्रेशमेंट पॉइंट, प्रसाद काउंटर, डोनेशन काउंटर, लाइव आरती, इन सभी जो सुविधाओं का आनंद जो है यात्री हमारे अर्धकुंवारी क्षेत्र में ले सकते हैं। उसके अलावा अर्धकुंवारी में ही हमारा एक पुराना भोजनालय है, इंद्रप्रस्थ के नाम से हम उसको जानते हैं, जब ऑल्टरनेट ट्रैक की तरफ हम बढ़ते हैं। उसकी भी कैपेसिटी ऑगमेंटेशन हमने इस बार की है, तो तकरीबन 40 से 50 की जो कैपेसिटी थी उसको बढ़ा करके हमने 200 तक इस बार किया है, ताकि किसी भी समय पर 200 यात्री जो है बोर्ड के भोजनालय का लाभ ले सकें। और ये जो हमारा शीतला भवन में लंगर सुविधा चल रही है उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, उसको सप्लीमेंट करेगा। तो दोनों तरह की सुविधाएं जो है यात्रियों को उपलब्ध होंगी। अर्धकुंवारी का मेन भोजनालय भी है, इंद्रप्रस्थ भोजनालय भी है और शीतला भवन में अंदर लंगर सुविधा भी रहेगी। तो ये थी बात जो पारंपरिक यात्रा मार्ग पर हम इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उसके अलावा जो हमारी लंगर सेवाएँ हैं, जो हमने हाल ही में 3 लंगर सेवाएँ नई ऐड की हैं। पहले हम ताराकोट और सांची क्षेत्र में लंगर सेवा चलती थी और बोर्ड के निर्देश में पिछले 1-1.5 साल में हमने बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला CBSE एफिलिएटेड MV इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। 16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित MV इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए NCC भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की CBSE परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट MV इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं।
लिमिटेड सीट्स के लिए एमवी इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है एमवी इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।